जेईई एडवांस के 5 बेहतरीन प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो हम इसका उल्टा सोचते हैं कि जीरो के इक्वल कब है। ये प्लेन क्या रहा होगा, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ये 1/2 की दूरी पर है, तो इस प्लेन पर कोई ना कोई पॉइंट होगा। आप इसको ये नहीं कर सकते मैं 2 मिनट में कर लूंगा, 3 मिनट में कर लूंगा। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन डाले जाएंगे जो टाइम टेकिंग होंगे, यानी जीरो सिर्फ 2 ही बार आएंगी, और 2 ही बार आएंगी तो इन 6 में से किसी 2 जगह आएंगी। तो हमने डायरेक्ट ही खेल, मैंने आपको समझा दिया और तुरंत मैं आपसे 2 दिन बाद ये क्वेश्चन पूछ लूं तो भी नहीं होता है। ये इस लेवल का क्वेश्चन है बेटा। हेलो एवरीवन, सभी को राम राम। तो आओ स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस के 5 बेहतरीन प्रॉब्लम्स देखते हैं बेटा, टफेस्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मतलब इन प्रॉब्लम्स की अगर मैं बताऊं तो एक प्रॉब्लम तो ऐसी है जो लास्ट 10 ईयर में सबसे अच्छी प्रॉब्लम जो रही है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट उसको नहीं कर पाते हैं और अपने आप में वो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, हर ऑप्शन को सोल्व करना पड़ता है। और अभी रिसेंट ईयर की भी जो टफेस्ट प्रॉब्लम रही है 23 की हो गई या 25 की हो गई है ना, वो सब हम देखने वाले हैं और मैं डेटा के साथ बताने वाला हूं। जैसे कि लिखा ही हुआ है कि जैसे अपने अभी मैं बात करूंगा 0.18% स्टूडेंट ही सोल्व कर पाए थे। जैसे मैं दिखाई दूं आपको, ये पहली प्रॉब्लम है, इसको 0.18% स्टूडेंट ही सोल्व कर पाए थे। और उसके बाद लास्ट में हम एक और बात करेंगे, आपको एडवांस के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार सर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो भी बताएंगे एडवांस के लिए क्या सीरीज आ रही है। तो अब बात करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो सिर्फ 0.18% स्टूडेंट इसको करेक्ट कर पाए हैं भाई, सिर्फ 0.8% स्टूडेंट, है ना, आप देख पा रहे होगे। तो 0.8% स्टूडेंट कर पाए बेटा, रोंग 80% का है और 19.56 ने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो ये जेईई एडवांस का मतलब जो सबसे कम स्टूडेंट का क्वेश्चन सही हुआ है, ये वो क्वेश्चन है। अब मैं बात करूं तो भाई साहब मैट्रिक्स का पीएनसी के साथ इन्वॉल्व करके बेटा और बार बार पूछता रहता है, तो आप देखना आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, एबीसीडी की वैल्यू है, नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब डिटरमिनेंट आर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो डिटरमिनेंट आर निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले तो डिटरमिनेंट आर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो डिटरमिनेंट आर निकाल लें। तो बेटा इस रो 3 के लोग इसको खोल दो, तो -5 टाइम्स ऑफ कितना आएगा, ए बी, और इधर से कितना आएगा भाई, सी डी आएगा। अब इसको खोल दो तो आपके पास आ जाएगा -5 साथ में ए डी माइनस बी सी। अब देखो इसको 0 के इक्वल नहीं होना है तो बहुत सारे तरीके हैं बेटा, ये 1 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अब ये सोचना भारी है, तो हम इसका उल्टा सोचते हैं कि 0 के इक्वल कब है। फिर मैं क्या करूंगा, टोटल माइनस, जब ये 0 के इक्वल है उसको हटा दूंगा। तो ये 0 कब है, डिटरमिनेंट आर की वैल्यू 0 कब है, ये देख लेते हैं बेटा। अब डिटरमिनेंट आर की वैल्यू 0 कब है, ये देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। तो इसको 0 करने के लिए क्या होगा भाई, अगर मैं बात करूं तो AD इक्वल्स टू BC होगा। अब AD इक्वल्स टू BC, अब AD इक्वल्स टू BC में भी बेटा AD का जो प्रोडक्ट है ये 0 भी हो सकता है, क्योंकि इन नंबर में एक 0 भी है और ये नॉन 0 भी हो सकता है। तो 0 का वैसे भी 0 दिक्कत देती है, तो अपन केस अलग से ही बना लेते हैं कि भाई AD इक्वल्स टू BC या तो 0 होगा, दोनों इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे, या फिर क्या होगा केस 2 कि AD इक्वल्स टू BC होगा तो, लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक बात है साहब, समझ गए। अब AD इक्वल्स टू BC 0 है बेटा, इसके तरीके गिनने हैं, तो आप देखो दोनों 0 हो जाएं। एक तरीका तो ये हो गया, AD BC दोनों 0 चाहिए, और आपको AD इक्वल्स टू BC दोनों 0 चाहिए भाई। तो मैं इसमें ये करूंगा कि AD को भी 0 करना पड़ेगा और BC को भी 0 करना पड़ेगा। तो AD को अलग से 0 कर देता हूं, AD भी 0 होना चाहिए एंड BC भी 0 होना चाहिए, दोनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा बेटा। AD 0 करना है, दोनों 0 हो जाए, दोनों 0 के साथ A 0 हो जाए और D कोई नॉन 0 हो जाए। अब ये नॉन 0 नंबर गिनो, ये कितने नंबर है, तो ये 7 नंबर है। अब D की पॉसिबल वैल्यू कितनी, फिर 7, तो यहां से 7 तरीके आ गए, ये एक तरीका है। अब जैसे आपने A को 0 रखा, ऐसे सेम तरीके से बेटा D भी तो 0 हो सकता है, D 0 हो जाए तो A को कितने तरीके, 7 तरीके, तो आपके पास ये भी 7 आ जाएगा। तो ये टोटल कितने तरीके हुए बेटा, 15 तरीके हुए। AD को 0 करने के 15 तरीके, सिमिलर वे में BC को 0 करने के भी 15 तरीके हमारे पास। तो टोटल मेथड AD भी 0 हो, BC भी 0 हो, हमने जाना है पीएनसी में, जब तक काम खत्म ना हो मल्टीप्लाई करें। तो 15 इंटू 15 कितने तरीके आ गए बेटा, यहां से 12 2 2 5 आ गए। अब केस 2 की बात करें, AD BC दोनों 0 नहीं है, तो दोनों 0 नहीं है बट इक्वल हैं, तो इसमें आप ऐसे केस बना सकते हो कि यार सारे इक्वल हो जाएं, ABCD सारे इक्वल हो जाएं, सारे इक्वल हो जाएं। और आप यहां से डायरेक्ट ये भी तो सोच सकते हो कि ये डिटरमिनेंट 0 करना है ना, ये डिटरमिनेंट 0 कब होगा, सारे इक्वल हो जाएं। देखो A
सब ए के इक्वल हो गए, तो ये डिटरमिनेंट जीरो आएगा कि नहीं आएगा बेटा? बिल्कुल जीरो आएगा, आपको दिख ही रहा है। या फिर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए, देखो आपको दिख रहा है, तो कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2, ये भी जीरो आएगा। अब जैसे ये लिया, इसका ट्रांसपोज लेके लिख दो, ए बी बी। देखो इसमें कौन सेम हो गया? इसमें तो रो 1 और रो 2 से, रो 1 और रो 2 सेम है क्या? नहीं, कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम है। और इसमें बेटा, इसमें रो 1 और रो 2 सेम है। ठीक है, अब ये हो गया। और बेसिकली पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? यहां सब इक्वल बेटा। यहां पर क्या हो रहा है? ए इक्वल्स टू, ये दोनों इक्वल है, मतलब कौन इक्वल होगी? ए इक्वल्स टू बी हो गया बेटा इस वाले में, और सी और डी, सी इक्वल्स टू डी हो गया। बेसिकली ये चल रहा है इसमें सीन। अब इसके कितने होंगे भाई? देखो नॉन जीरो की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीरो की वहां पर बात कर चुके हैं भाई। कोई भी जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो की बात कर चुके। तो इन 7 में से बात करो बेटा, इन 7 में से इसके कितने पॉसिबल तरीके हमारे पास? 7 से 1, तो 7 तरीके हो जाएंगे भाई, 7 तरीके से भर सकते हैं। इसकी बात करें तो आप 7 में से 2 नंबर लेने होंगे, तो कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करने के तरीके 7C2। अब 2 नंबर सेलेक्ट होने के बाद आपको उनको ए और बी को भी देना है, तो 2 ही नंबर और 2 ही ए बी, तो बांटने के कितने तरीके हो जाएंगे बेटा? 2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 7C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। सेम तरीके से इसका भी सेम वे में 7C2 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये भी 42 आ जाएगा। टोटल तरीके कितने आए सबको ऐड करो, तो केस 2 में आ रहे हैं टोटल तरीके 91। अब हमें क्या करना होगा भाई? हमें करना क्या होगा? जो हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स, हमें टोटल माइनस वो मैट्रिक्स माइनस करने होंगे बेटा जिनका डिटरमिनेंट कितना है? 0। तो टोटल कितने होंगे भाई? ए को भरने के भी 8 तरीके, बी को भरने के भी 8 तरीके, सी को भी 8 और डी को भी 8, तो ये हो जाएंगे 8 की पावर 4। और डिटरमिनेंट R0 लाने के तरीके हम गिन चुके हैं, 225 प्लस 91 हो जाएगा बेटा, 225 प्लस 91। इसकी वैल्यू निकाल लो, तो आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, वो आ जाएगी 3780। आगे बढ़ते हैं, एक और जी एडवांस 23 का क्वेश्चन, और वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ करेक्ट 0.26% का हुआ है। नोट अटेम्प्टेड 35% का है बेटा, और रोंग है 64% का। तो अच्छा क्वेश्चन था, आओ देखते हैं। आपको एक प्लेन दिया हुआ है, यहां पर एक सेट दिया हुआ है जिसमें अल्फा आई बीटा जी गामा की एक तरह का कोई वेक्टर है, और इसका डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस अल्फा बीटा गामा आपका कोई पॉइंट है, इसका डिस्टेंस प्लेन पी से कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। फिर उसने बोला यू वी डब्ल्यू अलग अलग 3 डिफरेंट वेक्टर्स हैं, किसके अंदर? इस सेट के अंदर, और ये सेम है भाई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप पूछा है यूवीडब्ल्यू से, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप यूवीडब्ल्यू से जो बनेगा बेटा वो होता है बॉक्स यूवीडब्ल्यू। तो बेसिकली आपको बॉक्स यूवीडब्ल्यू की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और हमें एक चीज यहां पर पहले ही पता है, तीनों डिफरेंट वेक्टर इसको बिलोंग कर रहे हैं, और तीनों डिफरेंट वेक्टर इस फॉर्म के होंगे, और ये उनका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है भाई, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वैसे तो हमें ये पता लग गया यहीं पर पता है कि यू भी आपके पास वी बी और डब्ल्यू बी तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, और कितना होने वाला है? 1। ठीक है, अब ये प्लेन P की बात करते हैं, और प्लेन P का डिस्टेंस उससे कितना है? 7/2 है। ठीक है, अब भाई ओरिजिन भी देखना होगा। ओरिजिन कहां पर है? ये प्लेन है, ये प्लेन कहीं होगा, ये प्लेन यहां कहीं होगा। अगर मैं बात करूं तो ये प्लेन यहां कहीं है बेटा, ये प्लेन यहां कहीं होगा, और इससे 7/2 डिस्टेंस पर हमारे पास इस तरह के वेक्टर हैं। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर? 7/2 डिस्टेंस पर है, 7/2 डिस्टेंस पर वेक्टर है बेटा इस तरह के। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं यार 7/2 पर डिस्टेंस है, वो अलग अलग 3 वेक्टर हैं, तो वो भी किसी प्लेन पे लाई कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। तो मैंने इसके पैरेलल एक प्लेन सोच लिया, ऐसे। ये क्या है? इसके पैरेलल प्लेन है, और कितने डिस्टेंस पर है बेटा? 7/2 डिस्टेंस पर है। ओरिजिन भी कहीं ना कहीं रहा होगा, तो ओरिजिन निकालने के लिए ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालो। इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो आप ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालोगे तो आ रहा है 16 अपॉन में, ये अगर मैं बात करूं तो 3 प्लस में 4 7, और इधर लेके आओगे तो -16 आएगा भाई, -16 का मोड, और रूट के अंदर आएगा बेटा, रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 9 4 13, और रूट 16 आ जाएगा, तो बेसिकली 4 आ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 4 हुआ। किसका डिस्टेंस 4 हुआ भाई? ये इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये 4 हुआ, ये 7/2 है, तो ये इस प्लेन का, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हुआ? वो हुआ 1/2। अब ये 3 अलग अलग पॉइंट है यूवीडब्ल्यू,
ठीक है, यू वी डब्ल्यू वाले पॉइंट है। अब ये तीनों के तीनों इस प्लेन पर होंगे कि नहीं होंगे बेटा, क्योंकि डिस्टेंस 7/2 होना चाहिए और साथ में मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना है। तो ये तीनों मैंने ऐसे बना लिए, यहां पर एक U है, एक U वाला है, एक V वाला है, एक W वाला। इनका नाम रख देते हैं, ABC रख दे क्या? हाँ ABC रख देते हैं, कहीं यूज नहीं हुआ। तो A, B और C, और A का आपका A हो गया का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा U वेक्टर, B का V और C का W, B का V वेक्टर और C का W वेक्टर। अब ये देखते ही आपको चमकेगा कि AB मैग्नीट्यूड AB ये होगा कि नहीं होगा बेटा? ये क्या लिख दिया? ये AB लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये लिखा हुआ AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स, ये BC है क्या? V माइनस W इज BC, बहुत बढ़िया, V माइनस W इज BC है। और अगर मैं बात करूं W माइनस U इज AC, है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है वैसे भी, W माइनस U लिखो या U माइनस W एक लिखो। तो इस बात का मतलब हुआ ABC आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा। कैसा ट्राइंगल है? ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हमें पता लग गया। हमें कुल मिला के क्या करना है भाई? बॉक्स निकालना है। ठीक है, बॉक्स निकालेंगे, कुछ और खेलते हैं। यहां पर ये 1/2 है, इसका पता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ये OB को मिला दूं इससे, तो ये बेसिकली बेटा इसके मैग्नीट्यूड का ही तो इक्वल होगा। तो ये लेंथ भी पता है मेरे को 1। और आप ये बताओ, जो ये डिस्टेंस है, ये प्लेन ऐसे रहा होगा, ये प्लेन ओरिजिन से ये प्लेन क्या रहा होगा? ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? ये 1/2 की दूरी पर है। तो इस प्लेन पर कोई ना कोई पॉइंट होगा ऐसे, बिल्कुल जैसे ये जो लाइन जा रही है, इसका मतलब बेसिकली ओरिजिन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोई पॉइंट होगा कि नहीं होगा? होगा, ऐसे ऐसे। और इसकी दूरी स्टाइल है ये, है ना, इसकी दूरी कहां पर? इसकी दूरी ओरिजिन से कितनी है? 1/2। तो वो पॉइंट मान लेता हूं, लेट से मैंने वो पॉइंट D मान लिया। क्या मान लिया? वो पॉइंट मैंने D मान लिया। और D की आप देखना ध्यान से, OD कितना होगा फिर बताओ भाई? OD कितना होगा? OD, ये वैसे तो प्लेन बेटा 3D फिगर में बनेगा, OD ऐसा आएगा, OD ऐसा आएगा। और ये जो आ रहा है ये कैसा आएगा? ये OD है। और OD परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा प्लेन के? बिल्कुल होगा सर, सही बात है। OD बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक बात है। OD, और OD को तुम किससे मिलाओ? BD, ये बन गया BD, है ना। अब ये एंगल 90 डिग्री होगा भाई, क्योंकि इस प्लेन के OD आपका परपेंडिकुलर है, ठीक बात है। और ये डिस्टेंस भी पता है हमें, ये कितना है? 1 है। तो क्या आप BD निकाल सकते हो? यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा, BD निकल आएगा 1 - 1/4, तो 3/4 हो जाएगा। 1 - 1/4 पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, तो BD कितना आ जाएगा भाई? BD आ गया √3/2। क्या सेम तरीके से जैसे मैंने BD निकाला, CD भी सेम तरीके से निकलता? और क्या उसकी लेंथ भी सेम आती? क्योंकि बेटा यही तो अप्रोच करते। अब ये ट्राइंगल बना, ऐसे उधर ट्राइंगल बन जाता। तो मैं कह रहा हूं BD इक्वल्स टू CD हो जाएगा। अच्छा, और CD इक्वल्स टू AD भी हो जाएगा। अरे भाई साहब, एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस, अगर मैं बात करूं यहां पर आपको दिखाना चाहूं, ABC ये है, ABC आपके पास एक ट्राइंगल है और D एक पॉइंट है जिसका तीनों से डिस्टेंस सेम है। अच्छा, तीनों से डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब D सर्कमसेंटर हो गया। D इज सर्कमसेंटर, और AD BD CD क्या होगी? उसकी सर्कम रेडियस होगी। तो बेटा ये बेसिकली मैंने R निकाल ली। अच्छा, R निकाल ली तो मजा आ गया। R निकाल ली तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 2R इज इक्वल्स टू A अपॉन में साइन A, A अपॉन में साइन A, साइन A इक्विलेटरल ट्राइंगल है ही, तो साइन 60 हो जाएगा। और R की वैल्यू रख दो √3/2, √3/2 रखोगे, यहां पर रख दो R की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ √3/2, और साइन 60 भी √3/2 होता है, तो इसको भी आने दो √3/2। तो आपको दिख रहा है, तो ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ गई 3/2। A इज इक्वल टू 3/2। A का मतलब क्या है बेटा? A के सामने वाली तो BC आ गया ना, BC। अरे भाई BC AB AC तीनों का मैग्नीट्यूड 1 हुआ कि नहीं हुआ? मतलब इसकी वैल्यू तुम्हें मिली कि नहीं मिली? बेसिकली तुम्हें ये मिल गया। ABC भाई तीनों साइड इक्वल है कि नहीं बेटा? तो साइड लेंथ मिल गई, साइड लेंथ मिल गई, तो ये मिल गया भाई U - V 3/2। तो जो मिलता जा रहा है वो हम निकालते जा रहे हैं, और वेक्टर में पहुंच चुके हैं, निकालना ये है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ये मिल गया। अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो इसको लिखूंगा U², वो 1 होगा, V² 1 होगा, -2 टाइम्स ऑफ U.V, और यहां पे होगा 9/4। तो यहां से क्या मिलेगा बेटा? U.V की वैल्यू मिलेगी।
u डॉट v की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 2 माइनस या फिर 9/4 माइनस 2 करो, 9/4 माइनस 2 करो, 9/4 माइनस 2 और अपोन में -2 बच जाएगा तो -1/2 भी आएगा। तो ये आ रहा है आपके पास 9 - 8 इज 1/8, लेकिन -1/8 आ रही है। मैं कह रहा हूं ये u डॉट v आया बेटा, क्या सेम तरीके से जैसे आपने u माइनस वी के लिए लगाया, v माइनस डब्ल्यू के लिए लगाओगे तो सेम तरीके से v डॉट w की वैल्यू भी -1/8 आ जाएगी। अच्छा, w डॉट u की वैल्यू भी -1/8 आ जाएगी। सर ये तो वैल्यू आई, इससे हम क्या निकालेंगे? इससे भाई अगर डॉट की वैल्यू आ गई ना बेटा, तो बॉक्स का एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला मेरे को याद आता है कि u v w का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू कितना, u इंटू में u, याद है आपको ये फॉर्मूला, फिर कितना आएगा u इन डॉट v, फिर u डॉट w, और नीचे कितना आ जाएगा, ये आपने u डॉट u किया, अब किसके साथ करो, v के साथ, v डॉट u, v डॉट v और v डॉट w। क्या ये आपको ये फॉर्मूला याद है? याद रहना चाहिए भाई, याद नहीं है तो w डॉट u, w डॉट v और w डॉट w, और इसकी वैल्यू निकालो बेटा। इसकी सबकी वैल्यू पता है भाई, सबकी वैल्यू रख दो, तो सबकी वैल्यू u स्क्वायर तो 1 होगा बेटा, तो 1 -1/8 -1/8 -1/8 1 -1/8, इधर कितना आ जाएगा -1/8, यहां भी -1/8 और यहां पर आएगा 1। ठीक है, ये आ गया। अब ये किसकी आ गई, ये UVW का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और एक्चुअल में तुम्हारा v क्या था बेटा, बॉक्स UVW, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेना, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर रूट ये आएगा बेटा, यहां से जो भी वैल्यू आएगी, और फिर जो वैल्यू उसने पूछी है 80√3 में v, वो बता देना, वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 45। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, मजा आया होगा आपको, क्वेश्चन में काफी अच्छा क्वेश्चन था। और ये भाई साहब, अब ये क्वेश्चन आप ऐसे नहीं है, ये वो वाले क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं ये वो क्वेश्चन है जो आपको एडवांस का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त भी सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं बेटा। अगर क्वेश्चन हो भी रहा है तो देखो कितना टाइम ले रहा है, टाइम लेगा, ये कैलकुलेटिव है, और ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। अभी मैं, आप इसको ये नहीं कर सकते मैं 2 मिनट में कर लूंगा, 3 मिनट में कर लूंगा, भाई साहब ऐसे क्वेश्चन डाले जाएंगे जो टाइम टेकिंग होंगे, थोड़ा ज्यादा होंगे। सर फिर ऐसे कैसे हो पाएगा भाई? टफेस्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ना हम 2023 के, ये दोनों टफेस्ट क्वेश्चन थे, जो अच्छे क्वेश्चन थे, जिनको मैक्सिमम जनता छोड़ के आती है या फिर गलत करके आती है। सर ये गलत वाले भी ज्यादा दिख रहे हैं बेटा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि इंटीजर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती तो तुक्के भी तो मार के आती है जनता, इसलिए रोंग का ज्यादा दिख रहा है आपको, तो करेक्ट से हमें पता लग रहा है। ये है 24 का क्वेश्चन। 24 में उसने भाई डेटा पब्लिश नहीं किया था कि कितने क्या है, तो इसमें अपन ये नहीं बता सकते कि कितने लोगों का सही हुआ कितनों का गलत हुआ, लेकिन आप ये देखो क्वेश्चन अच्छा है। ए भी इंटीजर है, एस एक साइड दे दिया, T1 एक साइड दे दिया, T2 एक साइड दे दिया, तो ए भी इंटीजर है, एस के अंदर अलग अलग हो, फिर अलग अलग चीजें पूछी हैं, तो एस के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे बेटा? एस के अंदर बहुत तरह के एलिमेंट आएंगे, 1 + 2√2। उसके बाद बात करूं और क्या आ जाएगा, अच्छा बी को 0 रख दो तो उसके अंदर इंटीजर भी आ रहे हैं। एस के अंदर अगर मैं बी को 0 रख दूं तो सारे इंटीजर भी आएंगे, 1 2 3 4 ये सब भी आएंगे, और भी अलग अलग आएंगे, 5 - 5√2। तो इस तरह के एलिमेंट एस के अंदर बहुत सारे, और भी बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर। T1 - 1 + √2 की पावर n है, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं बेटा, n नेचुरल नंबर है, तो जैसे आप n नेचुरल नंबर है, पहले पावर 1 करोगे तो क्या आएगा, -1 + √2 आएगा, पावर 2 करोगे तो कितना आएगा, दोनों का सम 3 - 2√2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे कुछ टर्म्स यहां पर आ रही हैं। 1 + √2 की पावर n है, यहां पर कौन सी टर्म आएगी? अगर पावर 0 करो तो पावर 0 तो कर नहीं सकते, 1 करोगे तो 1 + √2 आएगा, 2 करोगे तो क्या आएगा, 3 + 2√2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह की टर्म यहां पर आ रही है। अब इसको ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑप्शन को देखो, वो बोल रहा है T1 यूनियन T2 क्या सबसेट है एस का, तो बताओ ये 1 + √2 की टर्म उसमें होगी कि नहीं होगी? क्या ये भी होगी? ये भी होगी। क्या ये भी होंगी? सारी टर्म्स उसके अंदर आएंगे बेटा। उसके अंदर तो और भी बहुत सारी टर्म, हमने बात कर लिया था, इंटीजर भी हैं, तो उसने बोला T1 का यूनियन T2 और Z के साथ यूनियन करे तो क्या वो सबसेट होगा एस का? बिल्कुल होगा, ए बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बी पर जाओ, वो बोल रहा है कि T1 का इंटरसेक्शन लो, भाई इन दो के साथ इंटरसेक्शन ले रहा है, बी और सी में। T1 T2 का इंटरसेक्शन 2024 और उसके साथ ले रहा है,
ठीक है, अब आप ये बताओ, ये 1 प्लस रूट टू 2024 से कंपेयर करें अगर मैं इसको, 1 प्लस रूट टू की पावर n, और n नेचुरल नंबर है, बहुत बड़ा नेचुरल नंबर अगर मैं रख दूंगा तो क्या ये 2024 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? किसके लिए? किसी ना किसी नेचुरल नंबर के लिए होगा कि नहीं होगा? फॉर एनी n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर एनी का मतलब फॉर ऑल नहीं है भाई, इसका मतलब है कि फॉर एटलीस्ट, किसी ना किसी के लिए होगा कि नहीं होगा? ऐसा आपके बताओ कोई नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा? भाई आप, ये 1 से बड़ा नंबर है बेटा, ये एक्चुअल में कितना है, 2 पॉइंट समथिंग है, और उसकी पावर n है, तो मैं ये पावर बढ़ाता जाऊंगा तो क्या ये 2024 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ठीक बात है सर, ये बात तो आ गई हमें समझ में। तो ये 2024 से बड़ा नंबर आ सकता है, तो 2024 से बड़ा नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। तो उसने बोला T2 का इंटरसेक्शन, तो इसमें T2 में जब मैं ये नंबर बढ़ाता जाऊंगा बहुत बढ़ाता जाऊंगा, तो क्या 2024 से बड़ा कोई नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल। तो वो कह रहा है कि 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा क्या? नहीं होगा। तो उसने भी बोला कि 5 नहीं होगा, तो करेक्ट है। क्या इनके इंटरसेक्शन में कुछ आएगा? क्या जब मैं T2 के अंदर ये पावर बढ़ाता जाऊंगा 2024 से बड़ा नंबर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो इनके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा, तो 5 नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब B की बात करें। अच्छा, B की बात करने से पहले आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि 1 प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू, कितना लिखा हुआ है वहां, रूट टू माइनस 1। ये है क्या? देखो, बिल्कुल है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो आपके पास क्या आएगा? पहली बात तो दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, और ये होगा 1/1 प्लस रूट टू की पावर n, और इसको आप क्या लिख सकते हो? क्या लिखा हुआ है? -1 प्लस रूट टू की पावर n, -1 प्लस रूट टू की पावर n। -1 प्लस रूट टू की पावर n, तो -1 प्लस रूट टू की पावर n किसी ना किसी नेचुरल नंबर के लिए ये इससे छोटा होगा, तो इससे छोटा होगा, तो जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो बेटा कुछ ना कुछ आएगा, बट उसने बोला 5, तो गलत बात है। तो बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आने वाला है। अब थर्ड की बात करते हैं। वो बोला कि ये नंबर इंटीजर होगा। कब इंटीजर होगा? भाई इंटीजर होने के लिए आयोटा वाली टर्म गायब होनी पड़ेगी, यानी इसको क्या होना पड़ेगा? मल्टीपल ऑफ पाई। मल्टीपल ऑफ पाई होने के लिए किसको 0 होना पड़ेगा बेटा? बी को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो ए पाई हो पाएगा। ए और बी दोनों इंटीजर है, तो ए पाई होते ही देखो ये 0 हो गया, और ये 0 है, तो कोस ए पाई ये भी एक इंटीजर होता है। तो हाँ भाई, तो कब हो पाएगा? ओनली फॉर बी इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही बात है, तो डी भी करेक्ट ऑप्शन है। तो भाई इसमें सोचना ज्यादा था, करना कम था, और ये भी ना करे भी, आप मन में भी खेल सकते थे। मैंने तो आपको थोड़ा समझाया, तो अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ACD आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जेईई एडवांस 2025 का बेटा। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे कम करेक्ट हुआ, 1.44। तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, जेईई एडवांस 2025 इतना टफर साइड नहीं रहा था जितने पिछले रहे थे, क्योंकि इसमें जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, मतलब टफेस्ट का मतलब जो सबसे कम करेक्ट बच्चों का, सबसे कम स्टूडेंट्स का करेक्ट हुआ, वो क्वेश्चन ये है। 1.44 का करेक्ट हुआ है, रोंग है 65.66 का, और नॉट अटेम्प्टेड है 24.52। देखो पीएनसी का क्वेश्चन है, बात करते हैं। सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर जो बनाए जा सकते हैं 0, 1, 2 से। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखा है कि ये होगा, ये नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ एलिमेंट x इन S सच दैट एटलीस्ट 1 बोला है भाई, एटलीस्ट 1 ऑफ द डिजिट 0 एंड 1 अपीयर्स एग्जैक्टली डबल। अच्छा, मतलब ऐसा चाह रहा है वो, या तो 2 0 आए, 2 0 अपीयर हो, या 2 1 अपीयर हो एग्जैक्टली। अच्छा, 2 0 अपीयर हो, 2 1 अपीयर हो, तो आप एक चीज समझो बेटा, 2 0 अपीयर हो या 2 1 अपीयर हो, यहीं से फील आ गई मेरे को यूनियन की फील आ गई। मतलब मेरे को ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, मतलब मैं ए में बोल देता हूं कि जब हमारा डिजिट नंबर में डिजिट जीरो अपीयर्स डबल है ना, या ट्वाइस अपीयर्स 2 टाइम्स, एग्जैक्टली 2 टाइम्स है ना। ए इसको बोल दिया मैंने, और बी में क्या बोलूंगा? जब हमारा डिजिट 1 अपीयर्स डबल। तो बेसिकली बेटा मेरे को एन ए यूनियन बी निकालना है।
एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला सबको पता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है भाई, सबको पता है, बिल्कुल पता है साहब। अब एन ए निकालते हैं बेटा, एन ए का मतलब क्या है, जब 0 2 बार आया हो, 7 डिजिट का नंबर बनाना है, एग्जैक्ट 2 बार आया हो, 1 2 3 4 5 6 7, पहले 0 को ही लाते हैं 2 बार, भाई 0 फर्स्ट प्लेस पर तो आ नहीं सकता, तो 0 के पास कितने ऑप्शन बेटा, ये बचे 6 ऑप्शन बचे, तो 0 को भरने के तरीके 62 से 2 प्लेस सेलेक्ट कर लिए, इनटू में 1, चमकता है आपको, ये 0 सेट हो गया, ये कौन सेट हो गया भाई, 0, 2 बार 0 सेट हो गई। अब बच्चे कितने प्लेस, 5, उन पर क्या क्या आ सकता है, उन पर 0 भी आ सकता है, 0 तो गया ही, उन पर 1 भी आ सकता है, उन पर 2 भी आ सकता है, तो हर एक बचे हुए 5 प्लेस को भरने के कितने तरीके बेटा, 2 तरीके, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, अगले में भी 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तो वो कितना हो जाएगा 2 की पावर 5, तो वो हो जाएगा भाई 2 की पावर 5। तो खेल लो अब यहां से, ये जो भी आ रहा है ये निकाल लोगे आप, 2 की पावर 5, हाँ यही हो ना, सही बात है, ठीक है। अब एन ए निकाल लिया आपने, सेम तरीके से आप एन बी निकालो, एन बी में थोड़ा लफड़ा होने वाला है, क्या लफड़ा होने वाला है, अब 1 अपीयर होगा बेटा 2 टाइम्स, 1 अपीयर होगा भाई 2 टाइम्स अपीयर होगा, 1 मतलब 2 बार आने वाला है, 1 2 बार आने वाला है। अच्छा 0 वाले में अपन ने सब परफेक्ट किया है ना, 0 वाले में 62 इंटू 1 2 की पावर 5, इसमें ये भी खेल सकते थे आप, केसेस बनाकर भी खेल सकते थे इसमें, जैसे ये जो मेथड 1 है, ये जो मैंने बताया एन ए, इसमें केसेस बना के कैसे खेल सकते थे साहब, आप बता रहे हो, देखो इसको करने का, अभी एन बी निकालने से पहले इसको केसेस बना के भी खेलें, और फिर अपन देख भी लेंगे सर कैसे खेल सकते थे केसेस बना के। भाई मैं केसेस बना के ये खेल लेता सर, क्या कि भाई या तो फर्स्ट आया होगा, 0 आ रहा है ना, 2 0 आ रहे हैं हमारे पास एक साथ, तो फर्स्ट प्लेस पर या तो 1 आया होगा, या तो फर्स्ट प्लेस पर 1 आया होगा, और 1 आया होगा तो हमारे पास बचे हुए कितने नंबर, 6 नंबर, या फिर फर्स्ट प्लेस पर 2 आया होगा, तो दो ही तो पॉसिबिलिटी है बेटा, या तो फर्स्ट प्लेस पर 1 आएगा या फर्स्ट प्लेस पर 2 आएगा। लेकिन अगर मैं इससे करता, 1 आया होगा तो 1 वाला अलग काउंट करना पड़ता बेटा, और फर्स्ट प्लेस पर 2 आया हो वो मेरे को अलग काउंट करना पड़ता, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता। लेकिन जब हमें यही क्लियरिटी है कि एग्जैक्टली 0 को ही रिपीट करना है, यानी 0 सिर्फ 2 ही बार आएंगी, और 2 ही बार आएंगी तो इन 6 में से किसी 2 जगह आएंगी, तो हमने डायरेक्ट ही खेल लिया। बाकी ये केस बना के भी कर सकते थे, थोड़ा लेंदी हो जाता, ठीक है, कोई चाहे तो ऐसे केस बना के करना और फिर उसको वेरीफाई भी करना। लेकिन हम एन बी निकाल लेते हैं, एन बी निकालें भाई, तो एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जब क्या होगा, जब 1 एग्जैक्टली 2 बार आएगा भाई, अब 1 तो 2 बार आ रहा है, लेकिन बच कौन रहा है भाई साहब, 0 0 0 रह रही है, अब 0 रह रही है। अगर ऐसे ही आपने 62, पहली बात तो 7C2 सिलेक्ट होगा, अब आपने 2 सिलेक्ट कर लिया, ये तरीका क्यों नहीं लगा सकते, पहले ये समझना बेटा। अगर आपने 7C2 से 2 प्लेस सिलेक्ट हो लिए, मान लो अब फर्स्ट प्लेस रह गया, क्या सबको भरने के 2 तरीके होंगे, देखो इस केस में फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकती, लेकिन अगर आपने 7C2 से 1 भेज दिया तो हो सकता है 1 यहां आ गया हो, फर्स्ट प्लेस खाली हो, और हो सकता है 1 ही फर्स्ट प्लेस पर आ गया हो। तो इस वाले में आप डायरेक्ट नहीं खेल सकते, इसमें जो हम बता रहे थे आपको केस बनाने ही पड़ेंगे। किसकी वजह से बनाने पड़ेंगे केस, 0 की वजह से। तो एनबी में बेटा हो सकता है फर्स्ट प्लेस पर 1 आया हो आपके पास, उसके अलावा 2 4 7 6 रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पर 1 आया हो, अब 1 आना तो 2 बार है, 1 कितनी बार आना है, कहां गया 1, 2 बार आना है, तो बचे हुए 6 में से 1 के लिए एक सिलेक्ट कर लो 6C1, और उसको अरेंज करने का एक ही तरीका, 1 एक जगह रखना है। बच्चे कितने हैं, अब 1 आ चुका है बेटा, ऑलरेडी 1 आ चुका है, और एक 1 तो आ चुका है, अब बच्चे कितने भाई, बच कितने गए, अब बच्चे हमारे पास एक 1 कहीं और आ गया, बच्चे 5, उनमें उन सबको भरने के 2 तरीके, तो 2 की पावर 5, तो ये 32 इंटू 6 हो जाएगा भाई, 32 इंटू 6, और ये आ जाएगा कितना अपना
192 आ जाएगा क्या? ठीक है, अब ये 1 वाले हुए बेटा, और क्या हो सकता है इसी में? फर्स्ट प्लेस पर 1 की जगह क्या रहा हो? 2। अब इसको खेलने का तरीका कैसे खेल सकता हूं मैं भाई? 2 रहा हो तो पहले तो बचे हुए 6 में से उसके लिए पोजीशन सिलेक्ट करो। किसके लिए? 1 के लिए। 62 से वो होगी सिलेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। और साथ में 62 से वो पोजीशन तो सिलेक्ट हो गई। अब बचे कितने नंबर? बचे आपके पास इस बार 4 भाई, 5 नहीं 4, क्योंकि बेटा एक तो पहले ही भरा जा चुका है, 2 आपने भर दिए, तो बचे कितने? 4 बचे भाई। तो उनको करने के तरीके बेटा 2 की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा? 62, तो वो 15 हो जाएगा, इंटू 16 हो जाएगा, तो ये 240 हो जाएगा। तो ये एन भी आया भाई, एन ए वो आ ही चुका है। ठीक बात है साहब। अच्छा, एन ए की भी अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। 62 हमारे पास कितना होगा? 15 इंटू में 32, तो ये वैल्यू भी अगर आप निकालना चाहो तो 480 आ रही है भाई, चेक कर लो। ठीक बात है साहब। तो एन ए भी निकाल लिया हमने, एन बी भी निकाल लिया, और एन बी की फाइनल वैल्यू अगर ठीक है, एन बी दोनों को ऐड कर देंगे, एन बी में दोनों को ऐड कर देंगे। अब एन ए इंटरसेक्शन भी निकालना है भाई। एन ए इंटरसेक्शन भी कैसे निकालोगे बेटा? एन ए इंटरसेक्शन भी मतलब कि देखना, बड़े ही ध्यान से देखना, एन ए इंटरसेक्शन भी मतलब कि 2 0 भी आएंगी, 2 1 भी आएंगे। ठीक है, तो पहले मैं कह रहा हूं बेटा 2 0 का अरेंज करो। 2 0 हमें पता है 0 फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकती, तो 0 के लिए प्लेस सिर्फ 62 सिलेक्ट होंगे। अब 0 का निवारण हो गया, और कोई 0 पॉसिबल नहीं है, तो 62 हो गए भाई। ठीक बात है, 62 हो गए। और इनटू में अगर मैं बात करूं बेटा, 0 को अब रखने का एक ही तरीका, फिर बच्चे कितने प्लेस? सिर्फ 2 0 आई हैं, तो बच्चे 5 प्लेस। 2 0 आई हैं 7 में से, तो बच्चे 5 प्लेस। उन 5 में से 2 प्लेस सेलेक्ट कर लो, किसके लिए? 1 के लिए। तो ये 1 को अरेंज करने का, ये 0 को अरेंज करने के तरीके, 2 0 को अरेंज करने के तरीके, और ये 2 1 को अरेंज करने के तरीके। अब कितने प्लेस हो गए? 4 भरे जा चुके, 3 बचे। उनमें भरने का तरीका सिर्फ एक, क्योंकि उनमें सब 2 2 2 आ सकते हैं, तो उनको भरने का तरीका सिर्फ एक। इसकी वैल्यू निकाल लो, 6C2 5 इंटू 6 बाई में 2, तो वो तो 15 हो जाएगा, और 5C2 10 होता ही है आपके पास, तो ये 150 आ जाएगा भाई। अब इसकी वैल्यू निकाल लो बेटा, यहां पर रखकर, यहां पर अगर वैल्यूज रखो तो एन ए यूनियन बी की ऊपर यहां निकाल लें, एन ए यूनियन बी की वैल्यू, अपन एग्जैक्ट आंसर भी निकालना चाहें तो एन ए तो 480 है, 480 प्लस में एन बी में भाई दोनों ऐड करो, 240 प्लस में 192, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी, तो कितना माइनस करो बेटा? माइनस 150 करो। तो करो, तो मैं कह रहा हूं इनको देखो, तो ये कितना रह गया भाई? ये 42 रह गया क्या? हाँ, ये 42 रह गया, और 240 में उसको ऐड कर लो, तो वो आपके पास आएगा 720, और 720 में 42 ऐड करो, तो 720 में ऐड करोगे तो 762 आंसर होगा बेटा। तो 762 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। ये आपके पास जी एडवांस 2018 का क्वेश्चन है बेटा आपके पास। तो ये 2018 में जो क्वेश्चन है, पहली बात तो यहाँ पर आर और आर बिल्कुल सही है। ये अगर मैं बात करूँ लास्ट 10 ईयर में हमारे पास वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है भाई। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन जिसको मैक्सिमम जनता कर नहीं पाई थी। इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि 2018 में जे एडवांस ने डेटा रिलीज नहीं किया था, लेकिन आप देखो मजा आएगा। और डी ऑप्शन करने में तो भाई साहब हालत टाइट हो जाती है बच्चों की। मतलब समझाने की ये एक ऐसा क्वेश्चन है, समझा दे बच्चे को, और मैंने आपको समझा दिया और तुरंत मैं आपसे 2 दिन बाद ये क्वेश्चन पूछ लूं तो भी नहीं होता है। ये इस लेवल का क्वेश्चन है बेटा। तो आओ इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये तो डोमेन है और ये को डोमेन है -2 से 2। ये एक फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर आपसे पूछ लिया कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ना। इसको सेटिस्फाई बहुत सारे फंक्शन करेंगे, हम कुछ सोच भी सकते हैं, देखते हैं। तो वो बोल रहा है कि आर एस है, आर एस बिलोंगिंग्स टू आर, आर से बड़ा है एस, सच दैट
f11 है उस ओपन इंटरवल में। तो बेटा आप देखो ये जो हमारे पास ये जो डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन तो है ही नहीं, तो एक छोटा इंटरवल कोई भी फंक्शन हुआ, एक छुटकू सा इंटरवल होगा कि नहीं होगा जिसमें वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा एक छोटे से इंटरवल में, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा उसमें, तो आपके पास उसमें 1 1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। तो 1 1 होगा क्योंकि कंटिन्यूअस तो फंक्शन है ही आपके पास। तो आपके पास f इज 1 1 ऑन द ओपन इंटरवल r और s। और दूसरी बात ये है इसी को करने का, मैं कोई फंक्शन सोच लूं जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो 85 लाना है, तो मैं ऐसे सोचूं कि f ऑफ 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस रूट 85 का स्क्वायर जो होगा बेटा वो 85 आएगा। अब ऐसा फंक्शन क्या सोचूं, तो मैंने fx अगर मैं y इक्वल्स टू रूट 85x ले लेता हूं, अगर मैंने ये लिया तो देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, f ऑफ 0 0 है और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आने वाला है रूट 85, तो f डैश 0 रूट 85 आ रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है। लेकिन आप ये देखो कोडोमेन आपकी -2 से 2 है, तो रेंज इसी का सब पार्ट होगी रियल में, लेकिन इसकी रेंज कहां से कहां होती है बेटा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो अगर आप ये फंक्शन सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। तो मतलब एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो बाउंडेड हो, -2 से 2 हो, -1 से 1 बाउंडेड होता है हमारे पास साइन। तो यहां से थोड़ा सा आइडिया है कि साइन या कोस में सोचा जा सकता है। तो मैंने हमारा एक फंक्शन ले लिया y इज इक्वल्स टू साइन रूट 85x, तो y इज इक्वल्स टू साइन रूट 85x ले लिया बेटा, इसको सेटिस्फाई कर रहेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप देखो ए ऑप्शन में देखो y इक्वल्स टू साइन रूट 85x है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन एक छुटको सा इंटरवल ऐसा होगा कि नहीं होगा जिसमें ये 1 1 होगा, बिल्कुल होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी से बी और डी की बात करने से पहले अगर मैं सी की बात करूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं बेटा, लेकिन उनमें से एक ये है कि नहीं है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट fx1 होगा क्या? नहीं भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट अगर यहां पर मैं बात करूं बेटा तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाती है, क्योंकि साइन इनफाइनाइट हमारे पास एक वैल्यू होती है जो -1 से 1 के बीच में ओसिलेट करती है, -1 से 1 के बीच में ओसिलेट करती रहती है, तो उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये आपके पास क्या रहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा। ठीक बात है साहब, डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, ये बात तो हमें चमकती है कि डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, इसने ये लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है बेटा। तो सी ऑप्शन तो हमारा पार्ट नहीं होगा, सी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बी की बात करें तो f डैश x नोट हमारे पास है लेस देन इक्वल्स टू 1, तो f डैश x नोट हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 1 है। इसकी वैल्यू कैसे निकालें भाई? इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं कैसे, LMVT का यूज करके, LMVT, क्योंकि f डैश की बात हो रहा है, x नोट -4 से 0 है, तो अगर मैं बात करूं f डैश x नोट की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, अगर मैं बोलूं -4 से 0 के बीच में है वो, तो f डैश x नोट की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -4 और नीचे इनका डिफरेंस, LMVT लगा दी भाई, तो LMVT डिफरेंशिएबल है ही, तो LMVT लगा सकता हूं, तो आपके पास 4 आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो LMVT लगा दी तो ये होगा। अब आप देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा, इसकी मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम होना पड़ेगा, f डैश x नोट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और मोड क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि ऑप्शन में भी मोड लगा हुआ है। इसकी मैक्सिमम क्या होगी, f ऑफ 0 की मैक्सिमम वैल्यू, देखो भाई ये है, इसकी रेंज मैक्सिमम -2 से 2 हो सकती है। मैं इस फंक्शन की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं कोई एक रैंडम फंक्शन की बात कर रहा हूं जिसकी रेंज -2 से 2 हो सकती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाह रहा हूं बेटा, ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम कितना होगा 2, और इसको मिनिमम होना पड़ेगा, तभी तो पूरी क्वांटिटी मैक्सिमम हो पाएगी, तो -2 अपॉन में 4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आई, तो ये हमेशा क्या होगा बेटा, 1 या 1 से छोटा होगा, वही यहां पर लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन। लेकिन मजा किस ऑप्शन में था, मजा था डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन खतरनाक ऑप्शन है, इसको चेक करने में थोड़ा भारी हो रहा था, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये चाहिए भाई, डबल डिफरेंशिएबल टाइप दिख रहा है और डिफरेंशिएबल भी दिख रहा है, और हम क्या करें, हमें एक फंक्शन सोचना होगा। ये जो लिखा हुआ है बेटा आपके पास, ये जो लिखा हुआ है, इससे कैसे हम फंक्शन सोचे। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन मैं सोच लेता हूं, इसी को देखकर मैंने सोचा कि gx हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ये है f ऑफ x का होल स्क्वायर, साथ में कितना, प्लस में f डैश x का होल स्क्वायर। क्या मैं एक ऐसा फंक्शन सोच सकता हूं? ये मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास g डैश x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 2 टाइम्स ऑफ fx इंटू एफ डैश एक्स, यानी 2f डैश अगर मैं कॉमन ले लूं तो आपके पास आएगा अंदर f ऑफ x प्लस में
एफ डबल डैश एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है बेटा, देखो ये ऐसा ही कुछ दिख रहा है, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ डबल डैश अल्फा एफ डैश अल्फा। तो मतलब कि हमने जो फंक्शन सोचा है वो सही सोचा है। और अब यहां पर आप देखो जी ऑफ एक्स को ये सोचा है आपने और ये रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें एक और चीज पता है, जी ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास 85 है। ठीक बात है, जी ऑफ जीरो की वैल्यू 85 है। अब क्या करें भाई, हमें ऐसा कुछ सोचना है कि अल्फा है -4 से 4 के बीच में। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है भाई अगर x नोट था -4 से 0, अगर बी ऑप्शन का यूज करूं मैं, x नोट अगर मैं ले लूं -4 से 0, एक एलिमेंट ले लूं x नोट -4 से 0, तो उस इंटरवल में gx जो है, g ऑफ x नोट जो है बेटा आपका, g ऑफ x नोट जो है आपका, अगर मैं बात करूं -4 से 0 के बीच में, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब ये मैक्सिमम होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1 और इसकी मैक्सिमम fx की मैक्सिमम वैल्यू भाई 2 हो सकती है, तो 2 का स्क्वायर होगी। तो ये हमेशा किससे छोटा होगा बेटा, 5 से छोटा होगा। किससे छोटा आ गया ये, 5 से। सेम तरीके से x नोट -4 से 0 लिया क्या, सेम तरीके से मैं एक x1 ले लेता हूं, किस इंटरवल में, एक x1 ले लिया बेटा मैंने 0 से 4 के इंटरवल में, और सेम तरीके से मैं g ऑफ x1 को बोल दूंगा कि वो क्या होगा, हमेशा 5 या 5 से छोटा होगा। वो क्या होगा, 5 या 5 से छोटा होगा। ठीक बात है भाई। सर ये यहां पे कैसे बोला, बेटा यहां पर भी मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी है, 2 है। और जैसे तुमने एलएमवीटी में एफ डैश एक्स नोट प्रूव किया 1 लेस देन 1, सेम तरीके से आप एलएमवीटी 0 और 4 के बीच में लगा सकते हो। भाई यही तो होगा, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, सेम तरीके से आप लेस देन 1 आ जाएगी। तो यहां पर जी ऑफ एक्स 1 भी लेस देन 5 है। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं बेटा, थोड़ा सा फीलिंग लेना, थोड़ी फील लेना, यहां पर 0 है, ठीक है, 0 पर वैल्यू जो है वो 85 है। 0 पर वैल्यू क्या है भाई, 85 है, 85 है। और यहां पर आपका -4 से 0 के बीच में कहीं ना कहीं x नोट है, कहीं भी हो सकता है ना, मैंने रैंडमली बुलाया है। 0 से 4 के बीच में x1 है, और जो इसकी वैल्यू है बेटा, इसकी 5 या 5 से छोटी वैल्यू होगी। g ऑफ x नोट की वैल्यू क्या होगी, 5 या 5 से छोटी। ये वैल्यू कितनी है, 85 है। यहां पर 5 या 5 से छोटी है, और यहां पर भी वैल्यू जो 5 या 5 से छोटी है। डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। कंटिन्यूअस होना पड़ेगा तो आपका ग्राफ कैसा जाएगा, आपका ग्राफ ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा 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 ऐसा। बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं इसका मैक्सिमा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, कहीं ना कहीं इसका क्या आ रहा होगा बेटा, मैक्सिमा आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आ रहा होगा। एक्स नोट और x1 के बीच में कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है भाई, रैंडमली मैं बोल रहा हूं। मैक्सिमा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, सर मैक्सिमा आ रहा होगा तो मैक्सिमा पर तो जी डैश एक्स जहां भी मैक्सिमा आ रहा होगा वहां पर 0 होगा कि नहीं होगा। तो मैंने बोला लेट से मैक्सिमा है हमारा एट x इक्वल्स टू अल्फा, तो मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू अल्फा है, तो मैं क्या बोलूंगा जी डैश, और मेरे को एक बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मैक्सिमा आ रहा है एट x इक्वल्स टू अल्फा, जी डैश अल्फा 0 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, जी डैश अल्फा 0 होना पड़ेगा। उसकी वैल्यू 0 करो बेटा, तो आपके पास कितना आएगा, अगर मैं बात करूं तो 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश अल्फा के साथ में कितना आएगा, एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी बनी भाई, एफ डैश अल्फा की वैल्यू 0, और यहां से आया एफ ऑफ अल्फा प्लस में एफ डबल डैश अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, इसकी वैल्यू 0 होगी। अब आप चेक करो क्या एफ डैश अल्फा 0 हो सकता है, ये हम यहां पर चेक करेंगे। जो हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन था वो ये था, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ये फंक्शन था। अब अगर मैं अगर एफ डैश अल्फा मैं इसमें अल्फा रख दूं तो जी ऑफ अल्फा कितना आ रहा है, एफ ऑफ अल्फा का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताओ। एफ ऑफ अल्फा का स्क्वायर आ रहा है क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। अब हमारा मैक्सिमा आ रहा है बेटा, और मैक्सिमा आ रहा है, हमें ये पता है भाई कि मैक्सिमा आएगा ना, या तो वो 0 पर भी आ सकता है, हमें नहीं पता। 85 जो मैक्सिमा होगा ना, हमें ये पता है मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू अल्फा पर है, तो वो जो g ऑफ अल्फा है ना, उस पर जो वैल्यू आएगी या तो वो 85 या 85 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 85 या 85 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहां पर g ऑफ अल्फा देखो, इसकी तो औकात ही कहां तक है, f ऑफ अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो ये हमेशा बेटा 4 या 4 से छोटा है। तो क्या अगर f डैश एफ ऑफ अल्फा, अगर मैं बात करूं g ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या हुई, f ऑफ अल्फा स्क्वायर हुई। अगर f डैश अल्फा, आप ये बताओ ये हमेशा 4 या 4 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। लेकिन अगर g ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या थी,
जी ऑफ अल्फा किससे बड़ा होना चाहिए, 85 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी मैंने तुम्हें बताया क्या ये किससे छोटा है बेटा, 4 या 4 से छोटा है। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि इसकी वैल्यू जी ऑफ अल्फा 85 से बड़ा हो जाए? पॉसिबल है क्या? ये जी ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 85 यहां पर पॉसिबल है क्या? जी ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 85 यहां पर पॉसिबल नहीं है भाई। जी ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 85 इज नॉट पॉसिबल हियर। जी ऑफ अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 85 यहां पर क्या रहेगा, ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इन दिस केस। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? क्योंकि भाई साहब हमें पता है एफ ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, 4 या 4 से छोटा होगा। तो ये 4 या 4 से छोटा है तो 85 से बड़ा क्या होगा? तो ये वाले क्या है बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। मतलब नॉट पॉसिबल का मतलब क्या हुआ कि एफ डैश अल्फा की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वो नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगी। और इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। जैसे कि इस ऑप्शन में देखो यही लिखा हुआ है कि अल्फा -4 से 4 के बीच में कहीं होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अरे भाई x0 और x1 के बीच में तो -4 से 4 के बीच में होगा, और ये 0 नहीं होगा। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी, डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही मजा आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको और चाहिए, ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए जेईई एडवांस के क्वेश्चंस की, ऐसे ही टफ क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ये दिल मांगे मोर लिखें। और अभी जैसा कि मैंने बोला था इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि हमारी जो एडवांस की सीरीज है, आपके बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, तो बेटा थोड़ा सब्र रखें। एडवांस की सीरीज बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा अभी, तो उसके एक आध दिन के बाद एडवांस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। हाँ, उसके लिए आपके कोई सजेशन है कि मैथ्स में हम क्या करवाएं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं या थ्योरी भी करवाएं, कौन से चैप्टर आपके वीक हैं, या कुछ ऐसा लग रहा है कि सर इन चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दें, तो उन चैप्टर के नाम भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही मेहनत करते रहें। थैंक यू।